हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार स्मिथ। इस समय मैं जिस गाड़ी में बैठा हूं भाई, ये कॉमन नहीं है। अक्सर ऐसे ही होता है ना, लोग एकदम से देख के पहचान लेते हैं कौन सी गाड़ी है। भाई ये देखो कितनी प्रीमियम है, और ये कॉमन नहीं है। हालांकि इसके जो प्राइजेस है वो कॉमन होने लायक हैं, बट ये फिर भी देखो जरा, बड़ी सी स्क्रीन है यहाँ पर, पूरा वो सेंटर। आप चाबी देखो कितनी प्रीमियम सी फील हो रही है ना, ये देखो। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पर सेंटर कंसोल पूरा ग्लॉसी ब्लैक, ऑटोमेटिक एसी है। और भाई सिर्फ यही नहीं है, ये देखो एम्बियंट लाइट देखो जरा, क्या मस्त। यहाँ पर, यहाँ इधर एम्बियंट लाइट के पोर्शन दिए हुए, वो भी अंदर से निकलती हुई, ऐसा नहीं है सामने एक्सपोज्ड है। रेड इंसर्ट, गियर नॉब देखो जरा, कितना प्रीमियम फील हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने में बड़ी अच्छी सी लगेंगी, बट कॉमन नहीं है। गाड़ी है कौन सी, ये देखो यहाँ, सिट्रोएन। और सिट्रोएन ब्रांड में कौन सी गाड़ी है, आओ बाहर चल के दिखाता हूँ। भाई ये है अपने साथ सिट्रोएन की बसाल्ट। बिल्कुल भाई, बसाल्ट है ये। और जैसे ही बसाल्ट को आपने देखा होगा, मैंने भी अपने वीडियोस में दिखाया, वो इतनी प्रीमियम नहीं लगी। बट जैसे इसका बसाल्ट एक्स आया है, एक्स सीरीज लेकर आए, उसमें ये चेंजेस किए गए। और भाई देखने में इंटीरियर सच में अच्छा सा लग रहा है, बट मैं यही सोच रहा हूँ भाई, ये गाड़ी बिक क्यों नहीं रही है। ज़्यादा इसके लिए फुटफॉल हो ही नहीं रहा है। ज़्यादा क्या भाई, अब इस हम लोग कोई भी पर्सन आ रहा है, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी C3X, इसको भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, वीडियो से भी और वैसे भी, खुद एक्नॉलेज किया गया शोरूम की तरफ से। बट जब इसकी बात कर रहे हैं तो भाई इसके लिए ज़्यादा कोई लोग बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। नंबर भी डबल डिजिट तक ही रह पा रहे हैं इसके, लेकिन भाई बहुत अच्छा पोटेंशियल रख रही है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ, अभी मैं बाकी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इसके नंबर्स आप सुनोगे ना तो आप खुद हैरान हो गए। प्राइस सबसे पहले आ जाता है, प्राइस है इसका लगभग लगभग कितना, 9,99,000 रुपये। सबसे बेस आता है, बेस नहीं है ये, बेस के बाद जो सेकंड आता है सबसे नीचे यू, फिर उसके बाद ये प्लस। ये प्लस है, इसका एक्स है, इसमें दो आते हैं। चाहे आप ले लो इसका टर्बो इंजन, चाहे आप ले लो इसका एनए इंजन। टर्बो इंजन 1,60,000 ऊपर है करीब, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, यहाँ पर ये एनए इंजन ही है इसका, जो कि बजट में आ जाए। 9,99,000 एक शोरूम कीमत। और अगर बात करें हल्द्वानी में कितने की पड़ रही है, तो लगभग लगभग 11,35,000 रुपये के करीब ऑन रोड पड़ रही है ये। अब इस 11,35,000 में आपको पूरे नहीं देना भाई, लगभग 35-40,000 का तो डिस्काउंट ही है इस पर, हो गए 11,000। और साथ में अगर आपको सीट कवर चाहिए तो शोरूम अपने साइड से प्रीमियम से लेदर सीट कवर भी दे देगा। ये तो हो गई गाड़ी की कीमत। अब इसकी क्वालिटीज़ देख लेते हैं कुछ, लेकिन फिर ये भी सोचना मन में चीज़ें देखने के बाद कि भाई ये बिक क्यों नहीं रही है। कोशिश करते हैं, आ जाओ सामने। सामने आते हैं तो इसकी लंबाई या चौड़ाई, सबसे पहले चौड़ाई सामने से वही दिखेगी आपको, वो मिल जाती है आपको लगभग 1765 की, 1765 जो कि ओके रिपोर्ट है। बाकी यहाँ देखो पूरी की पूरी ग्रिल क्रोम के साथ है, यहाँ पर प्रीमियम साथ सिट्रोएन का लोगो, पूरी ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल है। यहाँ पर ये DRL, कहीं ना कहीं जो फेसिया है वो उसी की तरह ही है, बिल्कुल वही फैमिली का हिस्सा ही है। और यहाँ पर आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक अंदर हाउसिंग दे रखी है, उसमें प्रोजेक्टर है, ये LED है, हाई एंड लो यही काम करेगा। साथ में नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग दे रखी है, इसमें आते नहीं है इस वाले वेरिएंट में, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप लगवा सकते हो शोरूम से। बाकी रेड इंसर्ट दिए हुए बीच में छोटे छोटे, देखने में आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल लुक अलाइक लगेगी उसी की तरह, बट जो डायमेंशन है, साइज है, ये और ज़्यादा लेती है और थोड़ा सा रगेड है। नीचे आप देखोगे बम्पर का पोर्शन, ये आपको उससे अलग दिखेगा। ओके रिपोर्ट, ये हो गई फ्रंट से। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो जैसे ही आप साइड पे आते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ नोटिस होगी इसकी लंबाई। और लंबाई, मैं नंबर से पहले दूसरी कोई गाड़ी बताऊँ ना, तो भाई क्रेटा आज के टाइम पे आप देख रहे हो, ये उसके साइज में है। ये 4.3 मीटर से लंबी है भाई, 4355 mm के अराउंड इसकी पूरी की पूरी लंबाई है। अगर आप कोई और मतलब ग्रैंड विटारा ले रहे हो या कुछ और देख रहे हो, ये उनसे लंबी गाड़ी है। मिड साइज SUV वाले सेगमेंट में है, क्रॉसओवर बॉडी शेप। ना ये पूरी सिडान है, ना ये पूरी की पूरी कार है, ना ये पूरी SUV है। इसमें जो SUV वाले फीचर्स है, जो आपको उसमें अच्छी लगती है क्वालिटीज़, वो मिलेंगी। जैसे कि अपना ग्राउंड क्लियरेंस, वो मिल रहा है आपको इसमें 180 mm का। उसके साथ व्हील बेस, जो कि कहीं ना कहीं आपको अंदर स्पेस देता है, कंफर्ट देता है, क्योंकि गाड़ी जितना लंबा व्हील बेस है उतना ही चिपक के चलती है रोड पे। वो आपको इसमें मिल जा रहा है मोटा मोटा 2652 mm का, 2652 2651 ऐसे ही है भाई, 2650 mm का आपको इसमें पूरा व्हील बेस मिल रहा है, वही तो अंदर स्पेस देता है। ठीक, और आ जाओ अब व्हील की तरफ। जैसे व्हील्स पे आते हो तो आपको इसमें साइज मिल रहा है 16 इंच, 205/60R16। ये व्हील कवर ऊपर लगा हुआ है। बाकी अपना डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल रही है, ABS EBD ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिलोड कंट्रोल, सब कुछ आपको इसमें मिल जा रहा है। बाकी जो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा लुक अलाइक है किसके, SUV के, रगेड फील है, क्रॉसओवर फील है, तो वही पूरा 360 डिग्री में आपको यहाँ पर क्लैडिंग मिल जाती है।
ओके रिपोर्ट। बाकी ए पिलर बी पिलर दोनों के दोनों ब्लैक आउट है, और जगह जगह रेड इंसर्ट जैसे मैंने आपको फ्रंट में दिखाया वैसे ही आपको यहाँ साइड में भी दिखता है और इंटीरियर में भी दिख रहा था। यहाँ पर आ गया अपना फिल फिलर का पेट्रोल है, और भाई जो E20 वगैरह है उसका कंपैटिबल है, तो कोई टेंशन नहीं है। और टैंक कैपेसिटी इसकी है 45 लीटर की, 45 लीटर की। चलो साइड से हो गई, अब आ जाओ जरा रियर की तरफ। जैसे ही अपने रियर में आते हैं तो आपको क्या चीज़ दिख रही है भाई, ये सबसे पहले तो देखो कूपे डिज़ाइन दिखा ना यहाँ से, ये कूपे स्टाइल है। इसी वजह से पूरा का पूरा जब बूट खुलता है तो पूरा डिक्की भाई इतनी बड़ी खुलती है, जो आप ऑक्टेविया वगैरह में देखते थे ना भाई, वो चीज़ इसमें मिलती है। बाकी रियर में देखोगे, रियर में आपको सबसे पहली चीज़ दिखेगी बल्क, हैवीनेस, है ना, वही चीज़ आपको यहाँ दिख रही है। BMW में कौन सी गाड़ी AMG इस बैक हैवी लुक के साथ आती है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आप। भाई देखता हूँ कौन कौन इसको उस नज़र से देखता है जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ। बाकी सिट्रोएन की बैजिंग यहाँ पर है, लोगो हो गया। ऊपर देखोगे हाई माउंट स्टॉप लैंप है यहाँ पर, उसके साथ साथ यहाँ पर मिल गया आपको क्या, डिफॉगर, ठीक है। वहाँ पर अपना एंटीना भी मिल रहा है, पावर एंटीना लंबा सा। बाकी टेल लैंप असेंबली आपको कुछ इस तरह से, जैसे आपको फ्रंट में और साइड में देखो ये डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है, ये वाला, ये देख रहे हो, यही सेम अपना वर्टिकली, मतलब ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आपको दिख जाते हैं, अंदर वर्टिकली दिख रहा है। थीम एक ही डिज़ाइन की रखी गई है, बाकी अंदर हेलोजन बल्ब है, साथ में इंडिकेटर हो गया हेलोजन ही है, और ये हो गया रिवर्स लैम्प। बसाल्ट एक्स की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है, और उसके साथ एक दो पॉइंट, हाँ 2 पॉइंट ही मिल रहे हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर, और साथ में यहाँ पर आपको मिल जा रहा है क्या, ये देखो यहाँ पर जो अपना सेंसर है वो है, लैंप हो गई। अब देखो मेन चीज़, ये इतनी बड़ी ओपनिंग भाई किसी और गाड़ी में नहीं मिलती बूट की, और बूट भी कितना है, 470 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जा रहा है। देख रहे हो भाई, इसमें आता है भाई सामान, इसमें ऐसा नहीं है आपको लेकर ऐसे अंदर रखना पड़ रहा है फिर निकालना पड़ रहा है, भाई इसमें ऐसे ही करके डाल दो आप, पूरी बड़ी वॉशिंग मशीन समझ आए इसमें। ये ओपनिंग इस काम आती है। बाकी बड़ी सी पार्सल ट्रे यहाँ पर, है ना। और अगर नीचे देखें स्पेयर व्हील, खा तो नहीं गए, नहीं भाई नहीं खाया इन्होंने, दे रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो ये आपको स्पेयर व्हील हो गया जो 80 की लिमिट के साथ है। चलो भाई इसको आप बंद कर देते हैं। बाकी यहाँ से भी ऊंचा जा रहा है ना, तो यहाँ से पकड़ने का सिस्टम दिया हुआ है, और यहाँ की है बंद। तो भाई दोबारा से बता रहा हूँ, ये है अपने पास सिट्रोएन की बसाल्ट एक्स में भी बीच का वेरिएंट है। सबसे नीचे आता है यू, फिर आता है प्लस, फिर आता है मैक्स, ये है प्लस, ठीक है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ 9,99,000 रुपये है कीमत। चलो अब आ जाते हैं कहाँ पर, अंदर की तरफ। चाबी मैंने आपको दिखाई थी, दोबारा से दिखा देता हूँ। दोनों के दोनों की आपको सेम ही मिलती हैं। ये देखो, ये कुछ सिट्रोएन का लोगो, और ये लॉक एंड अनलॉक ये फीचर मिल रहा है। ये अच्छा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अंदर जो स्टार्ट बटन है वो दबा हुआ। देखो मैं इसे बंद करता हूँ, लो ये बंद हो गई, अब होगी लॉक, ये हो गई लॉक, ठीक है, और उसका ये हो गई अनलॉक। चलो भाई ORVM आपने देखे ना क्या मस्त से लग रहे हैं, देखो ये दिखाई नहीं था मैंने, ग्लॉसी ब्लैक, यहाँ पर हो गया इंडिकेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, और उसके साथ साथ फोल्डिंग जो है वो भी इलेक्ट्रिकली ही हो जाएगी इसमें। चलो भाई अब आ जाओ, प्रीमियमनेस शुरुआत हो जाती है। जो एक्स आया ना इसका, जो आपके सामने भाई, ये अलग लेवल पे गया है। सबसे पहले तो ये सॉफ्ट टच यहाँ पर, ठीक, ग्लॉसी ब्लैक, चारों के चारों पावर विंडो, साथ में जो मिरर है फोल्डिंग, और वो देखो इतना प्रीमियम आपको ये नॉब किसी में नहीं मिलता भाई, पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक। बाकी यहाँ पर भी ये ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स हैं। नीचे आ गया बॉटल होल्डर, साथ में स्पीकर ग्रिल भाई 4 हैं, बिल्कुल चारों डोर में चारों स्पीकर मिल जाते हैं। बाकी ये आपको मिल रहा है कुछ इस तरह से। अब पहले सीट ही दिखा देता हूँ, यहाँ आ जाओ। सीट आप देखो, अंडर थाई सपोर्ट का एक्सटेंशन कितना ज़्यादा बाहर की तरफ है। बाकी हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसमें, ओके रिपोर्ट, और 6 एयरबैग मिल रहा है। 2 सीट के साइड में 2 साइड कर्टन, 2 फ्रंटल बैग से आपको बचाने के लिए। और साथ में यहाँ पर देखो ये सिट्रोएन यहाँ पर लिखा हुआ, ये फैब्रिक है, बट जैसे मैंने कहा शोरूम आपको अपने एंड से लेदर सीट कवर कैसे दे सकता है, ये देखो जरा, ये देख रहे हो कितने प्रीमियम है। ये इस तरह के आपको प्रीमियम से सीट कवर भी मिल जाएंगे। ओके रिपोर्ट, अब आ जाओ जरा कहाँ, यहाँ पर बैठ के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं अंडर थाई सपोर्ट दिखाता हूँ, ये देखो कितना ज़्यादा है। चाहे C3 की बात करें चाहे बसाल्ट की बात करें भाई, अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ जो अपना डोर है उसकी ओपनिंग आप देखो कितना ही दूर तक, ये देखो जरा कितनी वाइड ओपनिंग है, ठीक है। इस तरह से मैं बैठ गया हूँ भाई, कंफर्टेबल पोजीशन है, सिटिंग पोस्चर, हाँ सब बढ़िया। अब बाकी चीज़ आ जाओ अंदर देखते हैं। चलो जी करते हैं डोर बंद, और सबसे पहले तो
हाँ साइलेंस है कैबिन में। चाबी को रख देते हैं यहाँ पर, और पुश स्टार्ट बटन दिया हुआ है इसमें बिल्कुल इस साइड, देखो इधर से दिखाता हूँ। ये मिलता है आपको पुश स्टार्ट बटन, मैंने दबाया क्लच ये वहाँ पर, और लो जी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और ये लुक आपको मिल रहा है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे भाई जो भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना, जैसे ब्लैक ऊपर, उसके साथ यहाँ पर ग्रे है, पूरा प्लास्टिक, कहीं सॉफ्ट टच नहीं है ये, ठीक है। और इसके बीच में आपको रेड इंसर्ट्स के साथ ये एम्बिएंट लाइटिंग, देखो पूरे में ही एम्बिएंट लाइट, वहाँ पर यहाँ पर पूरे में आपको एम्बिएंट लाइट मिल रही है फ्रंट में, देखो इस तरह से। पीछे से देखो जरा, अच्छा लग रहा है ना। तो ये आपको लुक मिल रहा है पूरा का पूरा कंप्लीट। अगर आप पीछे बैठोगे एक्स में, सबसे पहले मैं एक बार फैन 1 पॉइंट 2 पॉइंट, एसी ऑन हो गया, ये है कहानी। मैं एक बार लाइट को ऑफ करता हूँ, देखो ये आपको ब्राइटनेस मिल रही है, ब्राइटनेस का लेवल, और जैसे ही लैंप जलाते हो शाम होगी तभी ये यहाँ पर अपना वो जलेगा, देखो ना एम्बिएंट लाइटिंग। वैसे दिन के टाइम पे ये रहेगा सीन। तो सबसे पहले क्या चीज़, आपने पूरा लुक देखा, अब आ जाओ यहाँ पर ही आ जाओ। चलो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चलेगा इसमें, ठीक है। और बाकी यहाँ से यही सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें, सेटिंग वेटिंग, ये डिस्प्ले, ओके रिपोर्ट, ब्राइटनेस आप इस तरह से बढ़ा सकते हो, देखो ठीक है। बाकी फुल ब्राइटनेस ये है। बाकी कॉलिंग वॉलिंग सब कुछ हो जाती है। 10.25 इंच है, चारों डोर में 4 स्पीकर है। टिकटॉक को बंद करता हूँ, ठीक। उसके नीचे ये आपको साटन फिनिश, उसके नीचे फिर से एसी वेंट, बीच में हज़ार्ड का बटन, यहाँ पर कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक है सेंटर कंसोल। यहाँ पर आ जाओ, ऑटोमेटिक एसी मिल रहा है, 1 टच में ही ऑटो, ठीक है, 1 टच में ही एसी मैक्सिमम, ठीक। उसके साथ ये टॉगल स्विचेस, मतलब क्वालिटी अच्छी लग रही है। और इसको किया मैंने रिसर्कुलेशन मोड पे। उसके नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट है, और इस प्लेयर में कुछ भी ड्राइव कनेक्ट करनी है तो यहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। उसके नीचे आओगे तो इतना डीप अपना यहाँ स्पेस मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर 2-2 कप होल्डर मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी गियर नॉब ये जब एक्स आया तब अपडेट हुआ था, देखो 5 स्पीड का है। आप इसमें टर्बो लोगे जो कि 1,58,000 रुपये, 1,58,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में ऊपर है। बाकी सब चीज़ें ये रहेंगी, वो लोगे तब भाई इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा। ये एन इंजन है तो इसमें 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। एक बार मैं रिवर्स लगाता हूँ तो अपना रिवर्स लग चुका है, लेकिन कैमरा इसमें नहीं है, कैमरा एसेसरी में लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया। बाकी यहाँ पर भी सेंटर कंसोल साटन सिल्वर फिनिश में है। अच्छा इसमें भी रेड इंसर्ट दिए होंगे, ये देखो इस साइड से देखोगे, यहाँ से देखो ये रेड इंसर्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी स्पेस दिया हुआ है एक छोटा सा। बाकी साटन सिल्वर फिनिश में टिप हो गई, और ये हो गया अपना यहाँ पर आर्म रेस्ट स्लाइडर, अंदर स्पेस है, हाँ भाई स्पेस भी है अंदर, ठीक। चलो डे एंड नाइट मैनुअल एडजस्टेबल IRVM, लैम्प वाइट कलर में ही, माइक यहाँ पर है इसका, और यहाँ कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मिरर दिया हुआ है। अंदर देखें स्पेस तो ये कुछ आपको मिल रहा है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करने के लिए भी स्पेस है। बाकी ठीक है, डीप बहुत है, लैम्प वगैरह कुछ नहीं है। तो ये आपको पूरा का पूरा माहौल मिल रहा है। अब ये तो हो गया 10.25 इंच का। अब आ जाओ यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट दिखाऊँ, बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। इसको यहाँ रखते हैं, हाँ। क्लस्टर देख रहे हो फुल्ली डिजिटल है, ये भी फ्लोटिंग टाइप है, ये भी फ्लोटिंग टाइप है। इसी में सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है। साइज़ है इसका लगभग 7 इंच का, ठीक है। बाकी स्पीड आ जाएगी यहाँ पर अपना फ्यूल गेज, उसके साथ ही हो गया इंजन का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर, और उसके साथ बीच में टोटल स्पीड। उसके साथ साथ चीज़ें क्या क्या इसमें मिल रही हैं वो आप देखो यहाँ से। अभी तो माइलेज ट्रिप, ठीक है, यहाँ नीचे करते रहोगे सेटिंग चेंज होती रहेगी। TPMS, ठीक है, ये टैकोमीटर आ जाएगा यहाँ, देखो इंटीग्रेशन कैसा दिया हुआ है, वो इको मोड। तो ये आपको सेटिंग मिल जाती है सारी। बाकी यहाँ से व्हीकल सेटिंग, यूज़र सेटिंग, ये मेन्यू आ जाता है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी उसके अलावा ओके और बैक का ये बटन हो गया। यहाँ से आपका क्लस्टर चेंज होगा, और यहाँ से आपका जो सोर्स, और ये इसके लिए बेसिकली म्यूज़िक प्लेयर के लिए टेलीफोनी, वॉल्यूम अप डाउन, वॉइस कमांड, साथ में सोर्स पास। सिट्रोन का बीच में लोगो है। बाकी यहाँ पर भी आपको ये बीच में थोड़ा सा स्पेस है, फ्लैट बॉटम है हल्का सा, कोई भी रैपिंग नहीं है इसमें। हेडलैम्प की बात करें अपना मैनुअल है, वाइपर की बात करें अपना मैनुअल है, ठीक। बाकी यहाँ पर कुछ कंट्रोल दिख रहे हैं, देखो इधर देखो, यहाँ पर कंट्रोल है अपना ये देखो, यहाँ पर जो विंडोज़ हैं पावर विंडो, उनको लॉक करने का नहीं है ना अदर को, तो भाई वो यहाँ पर दिया हुआ है। और बाकी ये जो बटन है ये है एम्बिएंट लाइटिंग को ऑफ़ करने के लिए, आप चाहो ऑफ़ कर सकते हो, देखो अभी ऑफ़ है, यहाँ से ये ऑन हो गई, ये ऑफ़, ये ऑन, ये ऑफ़।
ये केवल लैंप मोड पे ही है, अगर इसे आप ऑफ रखोगे तो आप इसे ऑन नहीं कर सकते। शाम के टाइम अगर आपको ये अड़चन सी दे रही है, आंखों में चुभ रही है, तब उसके लिए दिया हुआ है ये मैनुअल ऑफ। ठीक है, चलो भाई। बाकी नीचे आ गया अपना जो हेडलैम्प का लेवल है उसे ऊपर नीचे करने के लिए। ओके रिपोर्ट। बाकी क्या करें अब जरा मैं दिखाता हूँ पीछे का माहौल अपने हिसाब से मैंने सेट कर रखी है। पुश बैक नहीं है, मतलब तेज, ये सही है। इसमें क्लच की हार्डनेस तो नॉर्मल है ना, कि ऐसा भी नहीं ज़्यादा सॉफ्ट ज़्यादा हार्ड, बट पीछे से स्प्रिंग जो एकदम से पुश बैक मारती है ना, वो चीज़ नहीं है, ये सही है। चलो अब आता हूँ मैं पीछे, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा वही ग्लॉसी ब्लैक। यहाँ बाकी ये सॉफ्ट टच बढ़िया, नीचे बॉटल होल्डर है, स्पीकर ग्रिल भी है। बाकी यहाँ पर ये पीछे की तरफ से देखो, यहाँ से फील ही हो रहा है थोड़ा सा नीचे नीचे की तरफ ये अपना सेटअप दिया हुआ है, मतलब सिटिंग जो है ना वो, ये देखो सिटिंग लो फील हो रही है आगे से थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन जो पोस्चर है वो ठीक है। अरे वाह, आर्म रेस्ट भी आपको यहाँ मिल जाता है कप होल्डर के साथ, सॉफ्ट क्लोजर, वाह जी वाह, मतलब कंफर्ट तो मिल रहा है। आप ये देखो जरा, नी रूम लेग रूम कितना बढ़िया। उसके साथ यहाँ पर आपको एसी वेंट भी मिल रहे हैं, पीछे दो टाइप सी पोर्ट भी मिल रहे हैं। हम ऊंचा है लेकिन चौड़ा ज़्यादा नहीं है, तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन 3 लोग तो आ जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। मतलब 2 चौड़े बंदे, एक बच्चा भी बहुत ईजीली बैठेगा। और स्प्लिट सीट नहीं है, लेकिन पीछे का हेडरेस्ट एडजस्टेबल है और आगे के, लेकिन पॉस्चर अच्छा हो रहा है। ठीक है, चलो अब क्या करें, बूट तो आपको दिखाई दिया, अब आ जाते हैं सीधा इंजन पे। आ जाओ भाई, यहाँ से अपन कर देते हैं इंजन को ओपन। और अभी देखो आप, फैन भी चल रहा है इसका, एसी भी चल रहा है, सब कुछ ऑन है। हाँ, यहाँ से कहाँ गई इसकी डंडी, इधर दे रखी है ये रही, इसे लगा दिया अपन ने यहाँ। तो भाई ये आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 सिलेंडर है। कभी भी किसी ने इस इंजन के लिए कोई कमी नहीं बताई कि इस इंजन में ये कमी है या पावर कम मिल रही है, क्योंकि 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड है, पावर भी ठीक ठाक है, 80 bhp है। और उससे टॉर्क की बात करें लगभग 115 Nm का टॉर्क है। नंबर्स में ओके रिपोर्ट है सब कुछ। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह भी लो एंड पे ठीक दे देता है, मतलब कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इस गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी अच्छी नहीं है। सस्पेंशन सेटअप भी अच्छा है, इंजन भी अच्छा है। बाकी यहाँ पर देखो, ये आपको मिल रहा है ब्रेक ऑयल का है ना रिजर्वायर, उसके साथ साथ ये हो गया अपना किसका जो कूलेंट है उसका रिजर्वायर। 3 सिलेंडर इंजन है और पूरा सेटअप ये हो गया। ठीक है, आज तक कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि भाई सिट्रोन की गाड़ी ने धोखा दे दिया, या फिर जैसे अदर कंपनी उसके लोग लेते हैं गाड़ी ले लेते हैं उसके बाद इशू रेज होते हैं। इसमें कोई इशू ज़्यादा नहीं सुनते हम, हालांकि नंबर्स भी कम है, बिकती कम है गाड़ी, बट फिर भी जो भी लोग लेते हैं वो इशूज़ ज़्यादा रेज नहीं करते हैं, क्योंकि प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं ये। चाहे इस इंजन की बात करें, चाहे ओवरऑल सस्पेंशन, चैसी, एक कंप्लीट पैकेज की बात करें, सब कुछ प्रूवन है। बस दिक्कत कहाँ आ रही है, ये चीज़ आप लोग बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्यों नहीं बिक पा रही। प्राइसिंग में कमी है, क्योंकि मैंने इसका प्राइस बताया आपको 9,99,000 रुपये एक शोरूम है, और एक बार इसे बंद करता हूँ, 9,99,000 रुपये एक शोरूम। और उसके साथ साथ अगर बात करें किस चीज़ की, अपने RTO की, हल्द्वानी में कितने की पड़ रही है, तो भाई ये हल्द्वानी में पड़ जा रही है लगभग 11,35,000 रुपये की, लेकिन 40,000 रुपये का ऑफर भी है, 40,000 वो कम हो जाएंगे, 11 के करीब दोगे और सीट कवर वगैरह मिल जाएंगे। तो इस प्राइसिंग में कमी है तो वो आप बताना, या फिर मार्केटिंग में कमी है, हमारे धोनी साहब में कमी है, किस चीज़ में कमी है वो ज़रूर बताना। और बाकी पैकेज तो अच्छा है, और कोई लोग हैं ऐसे कि जो कन्वेंशनल नहीं लेना चाहते, उन्हें कुछ और ट्राई करना है तो बिल्कुल इस तरफ जा सकते हैं, नहीं तो इस तरफ जा सकते हैं। तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी था इसमें तो वाकई में, है ना। जो लोगों का भी रेस्पॉन्स आया था वो भी बहुत अच्छा था, और जिन्होंने भी अब तक लिया सब ओके रिपोर्ट ही रहे हैं। बाकी गाड़ी आपके सामने थी, 3 वेरिएंट आते हैं, सबसे नीचे यू, फिर प्लस, फिर मैक्स, तो ये बीच वाला है बिल्कुल। इसी में टर्बो लो चाहे NA लो, ये जो प्राइस बताए मैंने NA के बताए हैं। और बाकी गाड़ी कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।